सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा बेटा, अपने अपना नाम नहीं बताना क्योंकि बच्चों के साथ भी जी जाहिर सी बात है क्यूरी शेयर की जाएगी। तो नाम जी के बगैर अब आप अपनी क्यूरी शेयर करें मेरे साथ, बताएं। जी सर, मेरा यही एक थोड़ा सा क्वेश्चन था कि जैसे मैं जो है कोई भी चीज़ वगैरह अगर मैं अब इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ ना, हम्म। तो मेरे माइंड में सेंटेंसेस भी होते हैं या सारा कुछ होगा। एक तो जो है मेरे को वोकेबलरी के अंदर ग्रिप थोड़ी सी कमज़ोर है। हम्म। तो मैं सोचा था कि वोकेबलरी की ग्रिप कैसे हम लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग कर सकें। हम्म। और दूसरा ये था कि मैं अब ऐसे राइटिंग के अंदर जो है ना, मेरी पता नहीं क्या बात है कि नॉलेज जो है प्रैक्टिकली कम है या क्या है, कि मैं ऐसे राइटिंग के अंदर जो पैराग्राफ राइट करने होते हैं वो सही तरह से नहीं कर पाता। हम्म। कि अब जैसे 151 वर्ड्स 100 वर्ड्स का जो ऐसे लिखना है वो ठीक नहीं है। लिख पा रहा सही तरह से। कॉजेज एंड इफेक्ट्स को सही तरह से जो है ना नहीं बना पा रहा कि कौन से कॉजेज एंड इफेक्ट्स लिखने हैं। हम्म। इसकी चीज़ के अंदर मैं काफ़ी जो है ना वो वीक महसूस कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जरा मुझे ये बताइएगा कि आपके पास मेरे किसी कोर्स की एक्सेस है? जी, आपके पास मेरे किसी कोर्स की एक्सेस है? ये जो स्मार्ट क्लासेस वाला कोर्स था ना, बस ठीक है। नियत ईयर का। अब एक मिनट मुझे ये से बता दीजिएगा कि इसमें जो वोकेबलरी से मुतालिक मैंने वीडियो अपलोड की थी, आपने वो देखी? नहीं, अभी नहीं देखी, अभी मैंने अच्छा, स्टार्ट ही किया है, कल ही स्टार्ट किया है। अब ऐसे राइटिंग के ऊपर बात करते हैं। क्या उसके ऊपर जो वीडियो थी वो देखी? नहीं नहीं, फिश ये बोन के स्टार्ट नहीं ऊपर, है की। फिश बोन या फिनिटी के ऊपर जो अभी वीडियोस थी, मैं क्या उनको देखा? मैंने अभी कल स्टार्ट ही किया है। बट ये है ठीक। कि उससे पहले भी मैं एक फिजिकल कॉलेज में ज्वाइन हूँ ना। नाम ना तो भूलिएगा, उसमें कॉलेज का नाम जी ना जी बताइएगा, ठीक है? जी जी, मैं क्योंकि अब वो एक अच्छा नहीं फिजिकल लगता कॉलेज ऐसे। के अंदर हूँ। जी जी, एक हम्म। फिजिकल कॉलेज में हूँ, उधर सर भी हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छा एक्सप्लेन समझ में आ रहा है। बट हम्म। सर जो है ना थोड़ा सा डायरेक्टली इंग्लिश के अंदर ही ज़्यादा पढ़ाते हैं। उसके अंदर हम ठीक। अब मुझे ज़्यादा सही तरह से समझ में नहीं आ पाता। हम्म। तो इसलिए मुझे उधर भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, इसलिए फिर मैंने देखा तो ये आपका कोर्स था स्मार्ट क्लासेस वाला। तो हम्म। मैंने अब कल ही ये ज्वाइन किया, कल परसों। तो मैं कहा अभी अच्छा, इसको मैं आपको सीलूँगा। बताता हूँ बेटा। मैं तीन बातें जी आपकी, पहले वोकेबलरी है, दूसरा ऐसे है, तीसरा फिशमोन है, ठीक है? ये तीन जी आपकी क्यूरीज है। मैं पहले जी आपको बात बताता चलूँ कि बेटा जो वोकेबलरी होती है ना, कोई जी भी जी चीज को लिखने के लिए वोकेबलरी कभी भी कोई इशू रहा ही नहीं है। ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है? जी जब आप लिख रहे होते हो ना, अपने पास जी ये चीज अपने पास लिख के रख लो। ये मैं रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर कर दूंगा आपकी। जी इसको अपने माइंड में लिख के रख लो, वो ये वाली बात कि भाई जब भी आपने लिखना है तो वर्ड्स को आसान सोचना है, ठीक है? जी आसान सोचना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि ये बड़ा पेचीदा काम है, ठीक है? जी। अब मुझे पेचीदा की इंग्लिश ही नहीं आती, मैं क्या करूँ? तो आपने करना क्या है कि आपने सोचना है ये पेचीदा होता क्या है, ठीक है? पेचीदा क्या है? जो चीज मुश्किल होती है। अच्छा, मुश्किल होती मुश्किल है। को क्या कहते हैं? हार्ड। हार्ड भी कहते हैं। वेरी गुड। तो वो कॉम्प्लिकेटेड की बजाय हार्ड वर्ड लिखना शुरू करते हैं, ठीक है? आ गया ना? ओके। तो जी जो जी चीजें मुश्किल है, हमारा माइंड असल में बना होता है खास तौर पे इंग्लिश को लेके कि हम अपने जी माइंड में कॉम्प्लिकेटेड या हार्ड चीजों को सोचते हैं, ठीक है? जी। और यही वजह होती है कि हम अच्छा लिख नहीं पाते। तो आपने कभी भी आज के बाद अपने आप को ये समझा देना है कि वोकेबलरी मेरा इशू नहीं है, ठीक है? मुझे जी आपने एक काम करना है कि मुझे इसके बाद आपने मैसेज करना है, मैं आपको एक 1 पेज पल शेयर करूंगा, ठीक है? जी। वो 1 पेज पल तकरीबन 400 वर्ड्स हैं जो हमारी डेली लैंग्वेज में यूज होते ही रहते हैं, ठीक है? ओके। आपने क्या करना है कि आपने इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से डेली बेसिस पे, जैसे आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, जी ठीक है? जी। तो आपने उन वर्ड्स को डेली बेसिस पे पढ़ते रहना है क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बस वो ओके सर। वोकेबलरी अगर आपको आ गई ना, तो इसका मतलब है कि आपको जी। सब आता है। अब जितने भी वर्ड्स हैं, ओके। कोई आपको वर्ड एक नया मिलता है ना, तो आप सिर्फ जी क्या जी करें, आप उस वर्ड के बारे में ये सोच लें कि भाई ये वर्ड जो है ना, नया वर्ड जी। मुझे मिला है, मैं इसे अपने पास लिख लेता हूँ, मोबाइल पे नोट बना देता हूँ कि ये एक वर्ड का इजाफा हुआ आज मेरी वोकेबलरी में। तो आपने क्या करना है कि जब भी मोबाइल ओपन करना है, चाहे अपना जी। स्क्रीनशॉट उसे लगा लो, वॉलपेपर लगा लो, उस वर्ड को आपने देख के फिर व्हाट्सएप वगैरह जो ओपन करना है वो करना है आपने, ठीक है? तो ओके। एक दिन की ये प्रैक्टिस आपने डेली करनी है कि जो जो वर्ड आपको मिलता गया वो बस अपने माइंड में रखते जाओ। ओके सर। स्टार्ट में ऐसा होता है कि माइंड हमारा नई चीजों को पिक कर रहा होता है क्योंकि हमने उसको उस चीज की आदत नहीं डाली होती। तो जब उसे ओके। आदत डाल लेते हैं तो वो चीजों को मेमोराइज करना शुरू कर देता है, ठीक है? ओके सर। अब बात आती है वोकेबलरी की। तो वोकेबलरी के लिए मेरी असाइनमेंट्स हैं स्मार्ट कोर्स के अंदर। आप जी। होंगे तो असाइनमेंट्स आप सॉल्व करें, मैं तरीकाकार सारा बताया हुआ है। और दूसरा क्या चलिए सर। है कि आप असाइनमेंट्स के साथ साथ
अगर आपके पास स्मार्ट कोर्स या कोर्स के एक्सेस नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर भी मैंने अपलोड किया, मुझे बताना, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप डेली ओके बेसिस सर। पे ना एक एक असाइनमेंट करें, ग्रामर की, उसके बाद वोकेबलरी की, बेसिक इंग्लिश की, उन चीज़ों की जब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि वो मुझे समझ नहीं आती कि मैं ऐसे में क्या लिखूं। आप ना यस पहले सर। बैठ के उसके लिए प्लानिंग किया करें, ठीक है? जी। प्लानिंग किया करें। प्लानिंग क्या करनी है आपने कि बैठ के 5 मिनट आपने अपने आप को देने हैं कि आखिर मैंने लिखना क्या है इसमें, ठीक है? इसे ओके सर। कहते हैं, इसे कहते हैं, आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा, जिस फिजिकल कॉलेज में होगे उन्होंने आप कह रहे इंग्लिश में बताया होगा, इसलिए आपको हो सकता है समझ ना आई जी। हो। मैं उर्दू में बता देता हूँ, समझ आ जाएगी आपको। असल में होता क्या है कि इसमें आपको दो चीजें बताई होंगी टीचर ने, एक का नाम होता है प्लानिंग और एक का नाम होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है? यस सर। यस तो सर। वो जो प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, ये क्या होता है कि बैठ के सोचा जाता है, ठीक है? हमें एज अ मुस्लिम ना हमें ये बात कही जाती है कि भाई अपनी जात के बारे में सोचा करें कि आपको पैदा किस लिए किया गया। इसे कहते हैं जी। मेडिटेशन, गौर व फिक्र, जी। जी। ठीक है? तो आपने बैठ के गौर व फिक्र करना है। तो कोई एक टॉपिक आएगा ना, कोई भी एक टॉपिक है, तो बैठ के उस पर गौर व फिक्र करो कि मैंने उस पर क्या लिखना है। और जो जो पॉइंट माइंड में आए जाते हैं ना, बस उनको लिखते जाओ, सिर्फ पॉइंट्स, ठीक है? जी। जैसे डिफोरेस्टेशन है तो डिफोरेस्टेशन की क्या वजह होती है, आप लिखें कि जनाब आबादी बढ़ती है तो डिफोरेस्टेशन, तो भाई पॉपुलेशन, एक हम्म। पॉइंट आ गया माइंड में, ठीक है? दूसरा क्या होता है, सड़क बनानी होती है, रोड कंस्ट्रक्शन, हम्म। दूसरा पॉइंट आपके माइंड में आ गया। और क्या वजह होती है, इसी तरह आप अपने माइंड में जो जो आई जा रहा है लिखते जाओ। अच्छा, जी। कोई अगर आपको आप जैसा पढ़ने वाला बच्चा जिसका दिल करता है पढ़ने को, उसके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे यार इसका क्या हो सकता है, ठीक है? दो बंदे बैठ के जब चीजों को करते हैं तो इसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है? ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप में होती है तो ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन अकेले भी करें तो कोई बात नहीं, कोई नहीं ओके। मिलता तो ना मिले, हमने तो काम करना है ना। जी। तो जी। क्या करना है आपने, आपने उन चीजों के बारे में, वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो कैसे करनी है आपने, आपने उन चीजों के बारे में देखना है कि मैंने किस किस तरह से चीजों को कवर करना है और पॉइंट्स को लिखते चले जाना है, ठीक है? चाहे ग्रुप की शक्ल में करें, चाहे अकेले करें। और ये प्रैक्टिस ओके। जितनी ज्यादा आप करेंगे, यानी समझें कि डेली में 3 पॉइंट्स के ऊपर, 3 बातों के ऊपर सोचें। जी। आप घर जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, रिक्शे पे जा रहे हैं, तो इधर उधर चीजों को देखें और उनके बारे में गौर करें, यार ये ऐसे क्यों है। अच्छा, अगर कोई ओके। आपको वो कोई भिखारी नजर आ रहा है तो देखें ये भिखारी क्यों है, इसने अपनी लाइफ में क्या ऐसा किया कि ये कुछ बन नहीं सका और इसे मांगना पड़ रहा है। ये होता है मेडिटेशन, गौर व फिक्र, ठीक है? तो ओके जब आप सर। ये गौर व फिक्र की आदत डालेंगे तो फिर आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि मुझे हर चीज में सोचो विचार करनी है। तो जब सोचो विचार करेंगे तो ऐसे से रिलेटेड भी आपको कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएंगे, फिश बॉन से मुतालिक भी आपको ओके। कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएंगे, एफिनिटी से मुतालिक भी कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो ये यस सर। कॉन्सेप्ट क्रिएटिंग कैसे होता है, प्रैक्टिस से। देखो, बच्चा जो होता है उसे तो शुरू में पानी मांगना भी नहीं आता बेचारे को, फिर बड़ा होता है तो फिर यस वो सर। पानी बोलना शुरू होता है। तो इसी तरह आप भी इंग्लिश में बच्चे हो, क्रिएटिविटी जी। में बच्चे हो, तो इस बच्चे को बड़ा बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो टाइम कैसे मिलेगा, प्रैक्टिस से। बार बार करें, असाइनमेंट्स करें जो मैंने दी हुई हैं, और उनको चेक करवाना मत भूलिएगा। अगर आपके ओके टीचर सर। असाइनमेंट चेक नहीं कर रहे, सिर्फ लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, तो मैं अभी आपको बता दूं कि खुदा ना खास्ता फेल हो जाओगे, ठीक है? असाइनमेंट्स लाजमी चेक करवानी है, और हर सूरत असाइनमेंट्स डेली 1 से 2 असाइनमेंट चेक करवाओ, ठीक है? ओके तो सर। इससे क्या ओके। होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह पेपर भी शानदार हो जाएगा। मैंने तीनों ओके बातों सर। का जवाब दे दिया, और कोई क्यूरी बताएं। ओके। ओके सर, मेरे को इन चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए डेली मतलब कि BWCS को कितना टाइम देना चाहिए, एस्टिमेटेड अच्छा 1 आवर 2 आवर? भाई, ये डिपेंड करता है आपकी मेंटल कैपेबिलिटी पे, ठीक है? जी। मैं तो कहता हूँ कि डेली बेसिस पे कम से कम 1 से 2 असाइनमेंट्स तो करें ना आप। जी। अगर टाइम आपके पास 2.5 से 3 महीने है तो फिर ठीक है, आप 1 से 2 पे समझ आती है। अगर आपके जी। पास टाइम तो 30 से 40 दिन का है, मार्च में जी। पेपर देना है, तो फिर डेली जी। आपने 2 असाइनमेंट्स को के लिए जो है वो करना है। अब हो सकता है कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 असाइनमेंट आधे पौने घंटे में कर लेते हैं, कोई होता है जी। जिनको जी। 1.5 2 घंटा लगता है। तो भाई आपने दो करनी है, आपने ये माइंड में रखना है, आपने ये नहीं करना मैंने 1 घंटा देना है, आपने ये माइंड में ओके रखना है कि सर। मैंने 2 असाइनमेंट्स करनी है, ठीक है? ओके सर। स्टार्ट में हो सकता है कि आपको 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, लेकिन प्रैक्टिस से यही चीज कम होके आधे घंटे पे आ जाएगी, ठीक है? ओके सर। ओके सर। समझ आ गई जी? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। वेलकम बेटा, कोई भी इशू आप मुझे पूछिएगा, इंशाल्लाह कवर करेंगे। और थैंक यू सो स्मार्ट मच कोर्स सर। मैं बता रहा हूँ कि वो लाजमी उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने इसीलिए कवर किए, और वो 30 डेज में इसलिए मैंने वो बनाया कि बच्चों की यही क्यूरीज थी जिनको सॉल्व करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा। ठीक है जी? ओके सर, थैंक्स अ लॉट।